हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम लेजर में नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले प्रैक्टिकल को रीड करेंगे अपन। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमन एंड ब्रदर्स, ठीक है, प्रिपेयर परचेस अकाउंट एंड बैलेंस द सेम, मतलब बैलेंस भी इसके अंदर निकालना है आपको। ठीक है, अब किस प्रकार से बैलेंस निकालेंगे वो आप जब परचेस अकाउंट बना लेंगे उसके बाद समझेंगे। 2017 को कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, सिर्फ इसके अंदर उसने परचेस अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो सिर्फ अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है, परचेस अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं 2017 को अगस्त फर्स्ट, बॉथ ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय, बॉथ ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय। विजय से अपन ने माल क्या किया, परचेस किया और क्रेडिट, तो क्या एंट्री हो जाती है इसकी, परचेस अकाउंट DR टू विजय, परचेस अकाउंट DR टू विजय। तो परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, जनरल के अंदर DR हो रहा है, तो परचेस अकाउंट में DR साइड ही क्या होगी, एंट्री होगी, लेकिन लिखाएगा किसका नाम, उसके अपोजिट खाते का नाम। तो इसके अपोजिट में कौन है, विजय, इसके अपोजिट में कौन है, विजय। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखेंगे अपन 2017, है ना, अगस्त क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्या लिखेंगे, टू विजय, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 4000 है, तो अमाउंट 4000 लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप समझना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगस्त 5 को बोथ फॉर कैश, मतलब नगद माल क्या किया, परचेस किया, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, नगद माल परचेस की, परचेस अकाउंट DR टू कैश, परचेस अकाउंट DR टू कैश। इसमें भी परचेस क्या हो रहा है, DR हो रहा है जनरल के अंदर, तो इसके डेबिट पक्ष में एंट्री होगी, लेकिन लिखाएगा किसका नाम, इसके अपोजिट खाते का नाम, है ना। डेट लिख देंगे अपन, डेट 5, है ना, इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, परचेस क्या एंट्री बन रही है उसकी, परचेस अकाउंट DR टू कैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, है ना, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी इसकी, 6000, तो यहाँ पे अपन अमाउंट लिख देंगे 6000। नेक्स्ट देखना, अगस्त 12 को बोथ फ्रॉम विशाल एंड पेड बाय चेक, है ना। अब देखना इस ट्रांजेक्शन में, देखना 12 तारीख के दिन, अगस्त 12 तारीख के दिन विशाल से माल क्या किया, परचेस किया, लेकिन उसको पेमेंट किससे किया, चेक से किया। अब चेक से पेमेंट किया तो पेमेंट कहां से जा रहा है, बैंक से, तो देने वाले कौन हो गए, बैंक। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, परचेस अकाउंट DR टू बैंक, परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगी, लेकिन लिखाएगा इसके अपोजिट खाते का नाम, इसके अपोजिट में कौन आ रहा है, टू बैंक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट अपन डाल देंगे 12 और यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 2000, तो ये अमाउंट लिख देंगे 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगस्त 20 को गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है ना। तो आपको मैंने परचेस अकाउंट के अंदर कुछ कंडीशन आपको बताई थी कि इस कंडीशन में परचेस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। वो कौन कौन सी, जब गुड्स बिना बिके कम होता है, तो यदि कोई जो बिजनेस का ओनर है अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकालता है तो वो सेल्स नहीं हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में परचेस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉविंग अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। क्या एंट्री होगी इसकी, ड्रॉविंग अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। तो ये डेट लिखेंगे 2017 अगस्त, है ना। किस तारीख का ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन है 20 तारीख का, है ना, 20 अगस्त का। तो इसकी एंट्री क्या बन रही है, ड्रॉविंग अकाउंट DR टू परचेस, तो ये इधर आएगा बाय ड्रॉविंग, क्योंकि इसके अंदर परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इस ट्रांजेक्शन के अंदर परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय ड्रॉविंग आएगा। कितने का ड्रॉविंग कर रहे हो, 800, है ना, तो अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर 800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 22 को देखना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बिना बिके माल कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, फ्री सैंपल अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट पक्ष में एंट्री होगी, लेकिन लिखाएगा इसके अपोजिट खाते का नाम लिखाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बाय फ्री सैंपल अकाउंट, बाय फ्री सैंपल अकाउंट, फ्री सैंपल अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 500, अमाउंट कितनी है, 500। अब 25 का ट्रांजेक्शन है, परचेज फ्रॉम विपुल से क्या किया, माल
परचेज किया। अब इसके अंदर क्या है, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, परचेस अकाउंट दिया टू विपुल, है ना, परचेज डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी, इसके अपोजिट में कौन है, विपुल है, तो 25 का ट्रांजेक्शन है, 25 टू विपुल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू विपुल 1000, अमाउंट कितनी है 1000। इसके बाद क्या है 28 को गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब आग से माल नष्ट हो गया। जब आग से माल नष्ट हो जाता तो इस कंडीशन में भी परचेस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स लॉस बाय फायर, क्या एंट्री हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डियर टू परचेस अकाउंट, है ना। तो परचेस अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर 20 कब का 28 का, तो बाय लॉस बाय फायर, लॉस बाय क्या आ जाएगा, फायर। अमाउंट कितनी है 300, है ना, 300। उसके बाद 31 का गुड्स गिवन टू श्याम अगेंस्ट सैलरी, जो श्याम एक वर्कर है उसको सैलरी पेड की जा रही है, लेकिन वो जो सैलरी के बदले उसको क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। तो यहां पर भी बिना बिके माल, बिना सोल्ड हुए माल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट पक्ष में ही एंट्री होगी इसकी, किस पक्ष में एंट्री होगी, क्रेडिट पक्ष में एंट्री होगी, लेकिन लिखा आएगा इसके अपोजिट खाते का नाम। तो इसके अपोजिट खाते में कौन है, सैलरी। इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सैलरी अकाउंट डियर टू परचेस, सैलरी अकाउंट डियर टू परचेस, ये एंट्री होगी। तो बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है इसकी 400, कितनी है 400, है ना। हमेशा परचेस जो खाता होता है, अकाउंट होता है, चाहे कैश परचेस किया हो चाहे क्रेडिट परचेस किया हो, वो हमेशा उसका अकाउंट होता है डेबिट होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर परचेस का अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट, है ना। एक तो यदि अपने पर्सनल यूज के लिए यदि उसने गुड्स विड्रॉ किया हो पर्सनल यूज के लिए, जहां पर बिना सोल्ड हुए माल कम हो रहा है, जैसे दुकान के अंदर माल पड़ा हुआ है लेकिन वो बिना बिके कम हो रहा है, यदि सोल्ड हो रहा है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा है। लेकिन इन कंडीशन में माल कम तो हो रहा है लेकिन सेल्स नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो अपने पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉ कर रहा है, तो माल क्या सोल्ड हो रहा है क्या, तो उस कंडीशन में परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फ्री सैंपल में बांट रहा है, फ्री में, फ्री सैंपल मतलब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूज करने के लिए, थोड़ा बहुत माल यूज करने के लिए, क्या इसको यूज करिए, अच्छा लगे आपको तो खरीदना, अन्यथा मत परचेस करना है इसको। ठीक है, तो उसमें फ्री सैंपल में भी दे रहा है, तो माल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या वो सोल्ड हो रहा है क्या, नहीं, तो उस कंडीशन में भी परचेस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, लॉस बाय फायर, आग से माल नष्ट हो गया, दुकान के अंदर आग लग जाती है, उसके अंदर कुछ माल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी परचेस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि यहाँ पर भी माल बिना बिके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, सैलरी, अब यहाँ पर सैलरी के बदले वो क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, कि उसके पास पैसे नहीं नगद, है ना, वो उसके बदले जो उसने काम किया उसके बदले वो क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, माल दे रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बिना बिके माल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी परचेस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जहां जहां परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी और बाकी सब किसमें आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसका बैलेंस निकाल दे, दोनों साइड का, दोनों साइड का अपन क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे, है ना। इस साइड का टोटल लगाया कितना है, 13,000, ठीक है, 13,000 का है, और इस साइड का टोटल अपन ने लगाया कितना है, 2,000 आया। ठीक है, इस साइड जो 13,000 13,000 उसमें से 2,000 माइनस कर दिया तो कितना आया, 11,000, है ना। किधर कम पड़ रहा है, किधर बैलेंस कम है, इस साइड कम है। हमेशा टोटल दोनों साइड का डी आर साइड और सी आर साइड का जो मेन टोटल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बैलेंस निकल जाएगा, निकलेगा वो महीने की जो तारीख है, एंड जो महीने का एंड है वो तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे, सीडी, है ना। और कितना डिफरेंस आ रहा है, 11,000, तो 11,000 लिख देंगे। अब इसका टोटल लगाएंगे, इस साइड का 11,000 लिखने के बाद तो इस साइड का जो टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 13,000, 13,000, और इस साइड का तो पहले से ही कितना आ गया था, 30,000 आ गया था, ये 13,000 का है। इस प्रकार से इसका क्या निकालना, ये बैलेंस निकालना। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग आपको सेल्स अकाउंट भी सेम बनाना है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखना है। और हमेशा सेल्स अकाउंट क्या रहता है, क्रेडिट होता है। हमेशा सेल्स अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहता है। तो उसके क्रेडिट साइड में ही एंट्री होगी, डेबिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेल्स अकाउंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 आपको करना है, और उसके अंदर हमेशा उस अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड में ही एंट्री होगी, डेबिट में सिर्फ बैलेंस लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको खुद को करना है। ठीक है।